अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज जो हमारा उसी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन से जो कुछ रह गया था वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर कल से जो है ना हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये भी नाइन्थ बायोलॉजी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी जो फर्स्ट चैप्टर है उसी से है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आज है सेल। सेल क्या है? यानी हमने पिछले लेक्चर में ऑर्गेनेली के बारे में डिस्कस किया था, आज हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी हम ऑर्गेनेली तक पहुंच गए थे, हमने ऑर्गेनेली बना लिया था और हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर भी बनाया था। तो आज हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनेली के बाद जब ऑर्गेनेली मिल जाते हैं और आपस में एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार करते हैं तो उस ग्रुप को हम कहते हैं सेल। और सेल को हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है हमारे पास? तमाम जानदारों को या जहां पर भी आपको जिंदगी यानी लाइफ, लिविंग एंड नॉन लिविंग में सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि जो नॉन लिविंग है उसमें सेल नहीं है। जहां सेल होगा वहां लाइफ होगा। तो किसी भी जानदार के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चरल का मतलब ये होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर बनता है वो इसी सेल के बदौलत बनता है। यानी एक सेल से स्टार्ट लिया जाता है। जिस तरह के हमारे पास कौन सी सेल होती है? हमारे पास स्पर्म प्लस ओम, यानी स्पर्म और एग जब मिलते हैं तो वो एक सेल का क्या करते हैं? वो एक सेल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं जाइगोट। इसी जाइगोट से फर्दर डेवलपमेंट होती है और एटलीस्ट हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का शक्ल इख्तियार कर देती है। तो इसी का मतलब यह है कि एक ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो किसकी वजह से है? वो सेल की वजह से है। इसके बाद सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज वर्क टुगेदर इनसाइड द मेम्ब्रेन। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास जो भी सेल होगा, फॉर एग्जांपल ये आपका सेल है। अब ये इस सेल का न्यूक्लियस है। इस सेल के अंदर आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अलावा गोल्गी अपैरेटस है, एटसेट्रा। ये सारे ऑर्गेनेली इसी मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। लेट सपोज हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया इसी मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? ये हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करती है। इसके बाद हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारे पास एक नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स है, यानी एक नेटवर्क होती है टिब्यूल्स की। इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं और राइबोसोम्स का फंक्शन ये है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, इस वजह से उसकी जो अपीयरेंस है वो स्मूथ होती है। तो वो आपके जो लिपिड है, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो गोल्गी अपैरेटस है, गोल्गी अपैरेटस का अपना एक फंक्शन है। ये पैकेजिंग करती है, चीज़ों को पैकेजिंग करती है और मॉडिफाइड करती है। फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन बन गया, अब ये गोल्गी अपैरेटस है और इसको हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। क्यों? कि जब भी सेल के अंदर कुछ बनता है, प्रोटीन, लिपिड वगैरह, तो इसके बाद जहां बनती है उसके बाद ये गोल्गी अपैरेटस में आते हैं। गोल्गी अपैरेटस उसको चेक करते हैं, फिर उसको एक वेजिकल, एक मेम्ब्रेन के अंदर लपेट देते हैं, बंद कर देते हैं और फिर इसको अपने टारगेट साइट पर क्या करते हैं? भेज देते हैं। तो ये एक सेल इस तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो सेल के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, वन इज अ प्रोकैरियोट्स एंड द सेकंड वन इज यूकैरियोट्स। द प्रोकैरियोट्स वर्ड इज derived from Greek word pro means first or false and karyote derived from the Greek word karyon which means nucleus। ये ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि जहाँ न्यूक्लियस है, जहाँ जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, आरएनए वगैरह है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता। और इसके अलावा जो ऑर्गेनेली है, जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, इसके ऊपर ऑर्गेनेली नहीं होती। तो इस वजह से हम इसको क्या करते हैं?
ट्रू न्यूक्लियस कंसीडर नहीं करते, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल या डीएनए वगैरह के ऊपर क्या होता है, मेम्ब्रेन नहीं होती। जिस तरह के हमारे पास बैक्टीरिया, इसकी जो जेनेटिक मटेरियल होती है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म डिस्पर्स होती है। इसके बाद हमारे पास यूकैरियोट होती है। यू का जो वर्ड है इसका मतलब होता है ट्रू, और कैरियोट ये भी कैरियन से निकला है। ग्रीक वर्ड में कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी इसमें ट्रू न्यूक्लियस होती है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब कि जहां हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होती है, डीएनए वगैरह, इसके ऊपर एक प्रॉपर क्या होती है, हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। सेल के बाद हमारे पास 6 नंबर पर है टिश्यूज। अब टिश्यूज का क्या फंक्शन है, टिश्यूज किस तरह बनते हैं। टिश्यूज हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ द सेल्स विच हैव सिमिलर फंक्शन। सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जो कि हमारे पास सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है, तो वो आपस में एक ग्रुप बना लेता है, और इसी ग्रुप को हमने क्या नाम दिया है, टिश्यूज। किस तरह, जिस तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू है ह्यूमन बॉडी में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स की बॉडी में, जिस तरह के हमारे पास यहाँ पर हमने 2-3 एग्जाम्पल का जिक्र किया है। इसमें सबसे पहला है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कार्टिलेज। अगर कार्टिलेज आपको समझ में नहीं आ रहा तो सबसे जो आसान एग्जाम्पल है वो है ब्लड। कनेक्टिव टिश्यू क्या करती है कि बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में क्या करते हैं, एक लिंक बनाते हैं। तो जिस तरह आपको ब्लड नजर आता है कि ब्लड की क्या होता है, हार्ट से लेकर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसकी डिटेल हम सेल्स एंड टिश्यू वाले चैप्टर में डिटेल्स इसके बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब डिटेल हो जाएगा तो लेक्चर लंबा हो जाता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज हमारे पास ऐसे टिश्यूज होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिसका फंक्शन ये होता है कि ये आपके नर्वस सिस्टम के जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह के हमारे पास क्या होते हैं, जिस तरह के आपका जो ब्रेन है, इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। जिस तरह हमारे पास न्यूरॉन्स है, अब न्यूरॉन सेल्स है, ये हमारे पास क्या बनाता है, एक नेटवर्क बनाता है, और ये क्या काम करता है कि एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल भेजता है कि अब इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना है। ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल भेजते हैं जहाँ काम करना है। इसके बाद हमारे पास है मसल्स टिश्यू। मसल टिश्यूज हमारे पास कौन से टिश्यूज है, ये हमारे मसल्स के अंदर होते हैं, और मसल का फंक्शन आप जानते हैं कि ये आपके बॉडी को सपोर्ट भी देते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं, और स्ट्रेंथ भी देते हैं, एटसेट्रा। इसके अलावा 7वें नंबर पर हमारे पास है ऑर्गन्स। जब टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन जिस तरह हम इसको डिफाइन करेंगे, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। इसमें मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज आपस में मिल जाते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। किसी एक मखसूस काम को सरअंजाम देने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज मिल जाते हैं और क्या करते हैं, एक मखसूस काम करते हैं। जिस तरह के हमारे पास हार्ट, जिस तरह के हमारे पास स्टमक। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज देखिए, अगर आप स्टमक को देखें तो स्टमक में क्या क्या होता है, एक आपका क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज है आपके स्टमक में। फॉर एग्जांपल, आपके माउथ से लेकर एनस तक ये एलिमेंट्री कैनाल आपको दिख रहा होगा, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स, ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज नजर आएंगे। इसके ऊपर हम अगले चैप्टर्स में डिटेल से बात करेंगे कि किस तरह हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज मिलकर स्टमक बनाते हैं, और फिर हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम। जब ऑर्गन आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स आपस में मिल जाते हैं और एक फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन वो फंक्शन बहुत बड़ा फंक्शन होता है, मेजर फंक्शन होता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स टू परफॉर्म मेजर फंक्शंस। ऑर्गन्स का एक ऐसे ग्रुप जो कि एक मेजर फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसकी तरह हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, लीवर होता है, स्टमक होता है, और इसके अलावा आपके पास गल ब्लैडर होता है, आपका स्प्लीन होता है, एटसेट्रा। तो इतने सारे ऑर्गन्स आपकी बॉडी में मिल जाते हैं और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है जिसको हम कहते हैं डाइजेशन। इसके अलावा बहुत सारे, इस तरह हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम है, खून का जो सिस्टम है, इसमें कौन कौन होते हैं, हार्ट हो गया, इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, इसके अलावा हमारे पास ब्लड वेसल्स हो गए। तो ये आपस में मिलते हैं और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है जिसको हम कहते हैं
सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद हमारे पास जब आर्गन सिस्टम आपस में मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम एक आर्गन सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम नाम देते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? इट इज क्रिएटेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ ऑल ऑर्गन्स। जब सारे ऑर्गन्स आपस में इंटीग्रेट होते हैं, जब आपस में जुड़ जाते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं ऑर्गेनिज्म। जिस तरह हमारे पास ह्यूमन है, जिस तरह हमारे पास प्लांट्स हैं, तो डेफिनेटली आप ह्यूमन बॉडी को देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम आपको नजर आएंगे। इस तरह प्लांट को देखें तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम उसमें आपको नजर आएंगे, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। इसके अलावा आपको क्या नजर आएगा? वास्कुलर बंडल्स आपको नजर आएंगे। इस तरह आपको जो है ना, एक ऊपर का जो पार्ट होता है उसका एरियल पार्ट, और इसमें फिर एरियल पार्ट में 2-3 तरह के सिस्टम आपको नजर आएंगे, जो कि हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो उससे क्या बन जाता है? एक प्लांट बन जाता है। तो यहाँ तक बुक में हमारे पास सिस्टम कंप्लीट हो जाती है। तो अगर स्टार्ट से देखा जाए तो हमारे पास एटम्स क्या होते हैं? पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल जाते हैं, जिस तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो हमारे पास एटम बनाते हैं। फिर हमारे पास एटम आपस में मिल जाते हैं, और एटम से हमारे पास एलिमेंट्स बनते हैं। एलिमेंट्स आपस में क्या हो जाते हैं? कोऑर्डिनेशन करते हैं। और फिर एलिमेंट्स के बाद हमारे पास आते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। जब बायोमॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं तो बायोमॉलिक्यूल्स के बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स आपस में मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली क्या होती है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेली है, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एटसेट्रा, ये आपस में मिल जाते हैं, और फिर उससे क्या बन जाता है? सेल बनता है। जब सारे सेल, जब ग्रुप ऑफ सेल्स जिसका एक जैसा फंक्शन होता है वो एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उससे हमारे पास एक टिश्यू बन जाता है। फिर वो टिश्यू क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आपस में मिल जाते हैं, एक आर्गन बना लेते हैं। फिर आर्गन्स आपस में मिलकर हमारे पास एक आर्गन सिस्टम बनाता है। आर्गन सिस्टम आपस में मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो यहाँ तक बुक में है। इसके अलावा अगर देखा जाए फेडरल पंजाब की, फेडरल और पंजाब की बुक्स जब देखें तो इसमें ये 4 कैटेगरीज भी दी गई हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑर्गेनिज्म के बाद हमारे पास नंबर आता है पॉपुलेशन का। यानी पॉपुलेशन क्या चीज़ है? आपने ज़रूर देखा कि ह्यूमन पॉपुलेशन या लायन पॉपुलेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, बर्ड पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या है? हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज इन अ स्पेसिफिक एरिया। हमारे पास एक जैसे जानदारों का एक ग्रुप एक मखसूस इलाके में, एक मखसूस स्पेसिफिक रीजन में, एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर, एक स्पेसिफिक स्पेस में एक जैसे जानदार, एक जैसे ऑर्गेनिज्म, उसको हम नाम देते हैं पॉपुलेशन। जिस तरह के हमारे पास अगर ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन देखें तो फॉर एग्जांपल एक सिटी है, फॉर एग्जांपल पेशावर सिटी, कराची सिटी एटसेट्रा, इसमें ह्यूमन बीइंग की ये पॉपुलेशन है। इसके अलावा अगर फॉरेस्ट में देखें, फॉरेस्ट में हमारे पास जितनी भी लायन है वो लायन पॉपुलेशन हो गया। इसके बाद पॉपुलेशन के बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो हमारे पास कम्युनिटी। कम्युनिटी हमारे पास क्या है? ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इन सेम एरिया। एक सिमिलर एरिया में, एक सेम एरिया में, एक एरिया में जब मुख्तलिफ तरह के पॉपुलेशन आपस में मिल जाता है तो इससे कम्युनिटी बन जाती है। किस तरह? इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक एरिया है नतिया गली, उसी नतिया गली में फॉर एग्जांपल हमारे पास ह्यूमन बींग्स भी रहते हैं, ये एक पॉपुलेशन हो गया ह्यूमन बींग्स का। इसके साथ साथ वहाँ पर ट्रीज की भी पॉपुलेशन है, वहाँ पर बर्ड्स की पॉपुलेशन है, वहाँ पर डियर्स की पॉपुलेशन है एटसेट्रा। इन सभी को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज आता है या नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास, उसका नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हम किस चीज़ को कहते हैं? जब कम्युनिटी के साथ हम नॉन लिविंग इन्वायरमेंट को भी इंक्लूड करें। यानी कम्युनिटी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन, ट्रीज हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, इसके अलावा इंसेक्ट्स हो गए, इसको हम कहते हैं कम्युनिटी। अब इसके साथ हम उसी एरिया का जब नॉन लिविंग इन्वायरमेंट भी शामिल करें तो इसको हम नाम देते हैं इकोसिस्टम की। यानी उसी एरिया का क्या? एयर, H2O और सॉयल, यहाँ पर मैंने लिखा है कि उसी एरिया के जो एयर है,
हवा है, H2O है, पानी है और सॉइल, तो इसको हम क्या कहते हैं फिर, यानी इससे हमारे पास एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम बनता है। इसके बाद जो सबसे बड़ी कैटेगरी है लिविंग वर्ल्ड में, वो बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर का मतलब होता है कि पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट, दुनिया का वो हिस्सा जहाँ पर ज़िंदगी एग्जिस्ट करती हो, जहाँ पर ज़िंदगी की मौजूदगी हो। और इसका सबसे बेटर एग्जांपल है हमारा प्लेनेट अर्थ, यानी किसी भी बायोस्फीयर में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म या ज़िंदगी का बका आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके ऊपर हमने डिटेल में बात की। इससे फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक जो है ना हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन था वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।